हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग मॉडल 5 को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल नंबर 5 देखिए, ये इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन हैं इसमें से शुरुआत करते हैं। 100 क्वेश्चन का 85 बनाना होता है आपके एग्ज़ाम में। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे चॉइस आपका देते जा रहा है, इसके चॉइस को समझते जाएंगे। कहता वी मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, इसको पैसिव वॉइस में करना है। और जब पैसिव वॉइस के में करना है तो देखिए मस्ट है, मस्ट एक मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग होता है। बिल कैसे चेंज हो गया, ख़त्म हो गया, इसका मस्ट भी यही आंसर होगा, बी आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा, आंसर ख़त्म हो गया। फिर कहता है सम एक्ट्रेसेस आर डांसर्स। अब देखिए कहता है कुछ एक्ट्रेस जो होता है डांसर होते हैं। अब यहाँ पे एडजेक्टिव चूज कर रहा है तो कौन सा, देखिए डेंजरस माने खतरनाक, तो डांसर खतरनाक नहीं होगा, खत्म हो गया। कॉटेजस संस्कारी होगा नहीं, रैपिड तेज होगा नहीं, आंसर होगा बिलेट डांसर्स। फिर कहता है इटन, इटन एक वर्ब है और वर्ब के बाद भी3 है तो भी3 के पहले हैव का प्रयोग होता है। और जितना भी तीनों मॉडल्स है मॉडल्स के साथ भी बन होता है, इससे हैव हो गया आंसर इसका। देखिए अब कहता है स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर मतलब होता है सांप को पकड़ने वाला। अब कहता है सांप को पकड़ने वाला जो चार्मर है, सांप को पकड़ने वाला जो चार्मर है उसने सांप को क्या किया है भाई, पकड़ा है। कहता है कोबरा पॉइजनस एक्सेस, तो यहाँ पे क्या करेगा, कैचेज, पकड़ता है, सांप को पकड़ने का काम करता है तो कैचेज हो जाएगा, फिर को हो जाएगा। उसके बाद कहता रहीम फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक की बात करेंगे हम लोग, मुंबई नेक्स्ट वीक, तो लेफ्ट फॉर अगले सप्ताह रवाना होगा, तो ही हैज़ बीन, एज कुछ नहीं होगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हैज़ बीन लिविंग नहीं होगा, इसका आंसर होगा इज लिविंग, क्योंकि भविष्य में आने वाली घटना के बारे में नज़दीक भविष्य की घटना में की जो बात होती है तो उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। फिर कहता है कमलेश हैज़ बीन फॉर अ फ्यू डेज, तो फ्यू डेज की बाद जब हैज़ बीन आ गया तो भी4 आएगा और रिपेयरिंग इसका आंसर होगा। अब देखिए वेन राधा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है वेन राधा बैक सी विल स्लिप, यानी जब राधा लौटेगी तो लौटेगी सी विल स्लिप। जब उधर फ्यूचर है तो फ्यूचर के पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का, तो इसलिए इसका आंसर कम्स होगा, वेन राधा कम्स। फिर कहता है हैव यू राकेश, अब जब हैव आया है तो हैव के बाद भी4 का प्रयोग नहीं होता, भी3 का प्रयोग होता है, तो इससे इसका सीन हो गया इसका आंसर। फिर कहता है आई विश, कभी भी इमेजिनेशन की बात हो और ऐसा इमेजिनेशन जो पूरा फुलफिल होने का चांस ना हो, उस स्थिति में हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, आई विश आई वर अ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द डेंजर ऑफ कोरोना वायरस इज बीइंग फेस्ड बाय अस। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, ये सेंटेंस जो है तुम्हारा एक्टिव वॉइस में करना है। बीइंग आ गया तो भी4 ढूंढिए, और भी4 की बात करेंगे तो भी4 देखिए फेस्ड, ये कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, भी सब्जेक्ट है नहीं, बी आर फेसिंग, यही तो आंसर हो गया। चलिए फिर कहता है योर बुक शुड बी रुक है तो शुड बी रेड, तो योर बुक्स तो कौन पढ़ेगा, तो यू शुड होना चाहिए था इसका आंसर, यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं जरा अगला सवाल, 11 नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, योर बुक्स शुड बी रेड, तो योर बुक्स मे रीड, यानी बेस्ट एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अब एक्टिव वॉइस होता है तो तुम्हें सलाह दे जाता है रीड योर बुक्स, इसका आंसर जो होगा तुम्हारा ये एक नंबर होगा, रीड योर बुक्स, क्योंकि भी1 से जब वाक्य शुरू होता है तो उसको हम लोग रीड योर बुक्स, इसलिए इसका आंसर ए होगा। यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, कहता है यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, तो इस स्थिति में हम लोग कहता है कि तुम प्रीफर का मतलब होता है से अधिक पसंद करना। जब से अधिक पसंद करना की बात हम लोग करेंगे तो से अधिक पसंद करना में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वुड यू प्रीफर, कहता है तुम्हें चॉइस दे रहा है तो चॉइस देने के लिए वुड का प्रयोग होता है, क्योंकि विनम्रता से चॉइस दिया जाता है। बी कीप द सिटी क्लीन, यानी बी शुड, हम लोगों को अपना शहर को साफ रखना चाहिए, ये बात हमको सलाह दिया गया है, ना कि साफ हम लोग करेंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल जो है बी के बाद,
13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बी ओबे द लॉ। लॉ मतलब होता है कानून। बी ओबे, ओबे का मतलब हो गया लॉ, कानून को मानना। तो कानून को मानना, तो उस स्थिति में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी शुड ओबे द लॉ। हम लोग को कानून को मानना चाहिए। फिर कहता है आई वुड अप्रिशिएट, अप्रिशिएट फ्रॉम यू। अब अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब एक वर्ब आ गया है तो वर्ब के बाद टू हियर या हियरिंग फ्रॉम यू। अब देखिए कहता है कि अप्रिशिएट एक वैसा वर्ब है जिसके बाद हम वर्ब फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस्तेमाल जो होगा वो V4 का होगा, तो हियरिंग होगा, हियरिंग फ्रॉम यू। अब कहता है ही लेबर्स हार्ड, ही हैज टू सर्वाइव, कॉम्बिनेशन सुटेबल ढूंढना है। अब सुन, वो लेबर परिश्रम करता है, ही हैज टू सर्वाइव, अपने जीवित रहने के लिए, तो लेबरिंग हार्ड एंड हैज टू सर्वाइव ये नहीं होगा। तीनों में से कोई भी ऑप्शन मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है। जरा डी ऑप्शन इसका देख लें, उसके बाद सुटेबिलिटी पे जरा हम लोग इसके जजमेंट को देखेंगे, सुटेबिलिटी पे जजमेंट देखेंगे इसका। कहता है 16 का जो नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है ही इज लेबरिंग हार्ड एंड हैड टू सर्वाइव, सॉरी ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव। बिल्कुल, देखिए इसका ऑप्शन 4 नंबर ही सही है। वो जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो कठिन परिश्रम करता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। और कहता है आई रीड अ बुक देन आई स्लीप, यानी यहाँ भी सुटेबल कॉम्बिनेशन कहता है मैं किताब पढ़ता हूँ तब मैं सोता हूँ। बिफोर स्लीपिंग आई रीड अ बुक, बिल्कुल सही ये आंसर होगा कि सोने से पहले मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ये कहानी को बताने का काम किया है 17 नंबर क्वेश्चन में। अब जरा हम लोग 17 के बाद 18 देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है राधिका वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द बस। देखिए एकदम सुटेबल कॉम्बिनेशन का सवाल आया है आप लोगों के पास, ताकि कॉम्बिनेशन में आप लोगों की कमी ना पड़े। राधिका वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द बस। राधिका देर से थी, सी कुड, वो बस को नहीं पकड़ सकती थी। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, राधिका वाज लेट बट कुड नॉट कैच द बस, बिल्कुल नहीं होगा। बीइंग लेट, लेट होने के कारण राधिका, ये भी नहीं आएगा। राधिका इज लेट एंड डिड नॉट कैच द बस, राधिका इज लेट सो सी कुड नॉट, हाँ ये आंसर सही होगा डी, क्योंकि राधिका देर से है इसलिए वो बस को नहीं पकड़ सकती है। ये बात यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए उसके बाद 19 के बाद हम लोग जरा 19 के बाद देख लेते हैं 19 में क्या क्या सवाल है। 19-20 चलिए देखते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर का था सी रन आउट ऑफ द रूम, सी वाज स्क्रीमिंग। अब स्क्रीम माने होता चीखना चिल्लाना, सी रन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, बिल्कुल सही आंसर यही होगा बी। कहता टू द रूम, यहाँ पे रैन के साथ टू प्रीपोजिशन ऐसी थोड़ी चेंज हो जाएगा। रैन आउट ऑफ द रूम, आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑफ इसमें नहीं, इसलिए भी गलत हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल ऑफ नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। Everyone will admit it, हर कोई इसे क्या करेगा, स्वीकार करेगा। किसको स्वीकार करेगा भाई, तो बिल है, नेगेटिव सेंटेंस चाहिए। डिनाई इट नोबडी, नहीं, नो वन विल डिनाई इट, बिल्कुल इसका आंसर सी होगा कि कोई भी इसको अस्वीकार नहीं करेगा। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। चलिए इसके आगे सवाल देखते हैं 20 के बाद। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एवरी रोज हैज अ थॉर्न। अब देखिए इसको भी नेगेटिव करना है। ये भी सवाल हम लोग को लगता है किसी पिछले मॉडल्स में मैंने, मॉडल पेपर में मैंने डिस्कस किया था, और जब डिस्कस किया था तो इसका आंसर मैंने बताया था कि देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न होगा। ही इज टू फैट टू वॉक, तो ही इज टू फैट टू वॉक हो जाएगा, तो ही इज सो फैट डैट ही कैन नॉट वॉक, ये आंसर हो जाएगा बी इसका। उसके बाद आइए देखिए सो फैट, जब टू फैट, ये रिमूव टू वाला सवाल है, रिमूव टू पूरा बनाया है, नेगेटिव कर दिया सेंटेंस को। फिर कहता है कैन यू एनीवन। अब यहाँ पे अगले सवाल को देख लेते हैं, और अगला सवाल को देखने से पहले जरा देख लेते हैं 23 में कहता है कैन एनीवन पुट विथ सच कंडक्ट। कंडक्ट माने होता आचरण, क्या कोई ऐसा आचरण रख सकता है
अब देखिए इसको भी नेगेटिव करना है भाई, तो नेगेटिव करना है तो इसका नेगेटिव होगा एनी1 का नेगेटिव नो वन, एनी1 कैन नॉट, कैन एनी1 आया है तो जब नेगेटिव की बात करेगा नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, तो इसका आंसर ए होगा, है ना। पॉजिटिव जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो और उसको असर्टिव करना होता है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस नो वन से शुरू होगा, ये बात को ध्यान में रखना है। 24 कहता है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशंस, कहता है कि हम लोग कोई प्रगति नहीं कर सकते यदि हम लोग इन वर्किंग इनटू अंडर, यानी हम लोग प्रगति नहीं करेंगे अगर हम लोग इस तरह के कंडीशन में काम करते रहेंगे। और 24 का अंडर होगा, देखते हैं कहता है अंडर, ये जब भी बोलता है अंडर रिपेयर की बात करते हैं, कंडीशन के साथ अंडर का प्रयोग होता है। अंडर रिपेयर, अंडर सर्विलेंस, देखते हैं कैमरा के साथ दिखता है कि जो कैमरा है वो आपका सर्विलेंस पे रखा हुआ है। चलिए सर्विलेंस की बात करेंगे हम लोग, है ना, कि सर्विलेंस देखते हैं लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तो इसलिए अंडर वर्ड का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी को देखते हैं। अगला कहानी है 25 में, 25 अ कार रन्स। अब देखिए कहता है कि एक कार जो है रन्स, कार चलता है, कैसे चलता है, तो रन्स ऑन पेट्रोल, यानी कार जो है वो कैसे चलता है, तो ध्यान दीजिएगा रन्स ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पर चलता है, जब स्रोत की बात करेंगे तो ऑन होगा। फिर कहता है यू हैड मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द मैरिज, यानी शादी के लिए तुमने सारा क्या किया है, प्रिपरेशन तैयारी कर लिया है। कट एप्पल्स विद अ नाइफ, यानी साधन के लिए विद का प्रयोग होता है। लव टर्न, यानी कहता है प्यार बदल जाता है, टर्न इनटू घृणा, टर्न इनटू होता है, टर्न इनटू यानी हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। अब देखिए कहता है कि द डॉग रैन द रोड, यानी कुत्ता जो है वो दौड़ रहा था, तो कहाँ दौड़ रहा था, अक्रॉस द रोड, यानी सड़क के किनारे किनारे दौड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अक्रॉस का यहाँ पे प्रयोग किए हैं। चलिए 30 के बाद अब देखते हैं, 29 के बाद 30 देखते हैं 30 में क्या क्या क्वेश्चन है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दे लिव नियर यू, नियर यू का मतलब होता है नज़दीक, नियर यू का मतलब होता है नज़दीक। कहता है क्या वे लोग तुम्हारे नज़दीक रहते हैं, तो डज दे होगा कि हैव दे, हैव तो नहीं आएगा, डू भी नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा, डू आएगा ना, प्लूरल के साथ डू लगता है। आर नहीं आएगा क्योंकि V4 नहीं है, देख लीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द रेलवेज विल कंपेंसेट अस फॉर द लॉस, द रेलवेज विल कंपेंसेट अस विद द लॉस। अब देखिए विद द लॉस तो नहीं होगा, फॉर द लॉस होगा, तो द रेलवेज विल कंपेंसेट अस, ये बिल्कुल सही होगा, और इसलिए इसका आंसर होगा फॉर द लॉस, ये होगा आंसर, विद द लॉस थोड़ी होगा। विद द लॉस यानी हानि के लिए नहीं करेगा, क्योंकि हानि के साथ थोड़ी करेगा हम लोग को कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति देना। चलिए उसके बाद आइए, अभी कहता है सॉरी 22 वाला जो सवाल है वो कहता है करेक्ट सेंटेंस, ही इज इन अ गुड हेल्थ, हेल्थ इज ए गुड, ही इज ही, बिल्कुल गलत है, ही इज गुड हेल्थ नहीं है, ही इज इन गुड हेल्थ। अब देखिए सबसे पहली बात है 32 कहता है, 32 में कहता है ही इज इन गुड हेल्थ, ये ज़्यादा सही आंसर होगा। ए का जरूरत नहीं होता है, हेल्थ चूंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है इसके लिए। बार बार गड़बड़ हो रहा है। चलिए 33 में देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। अब करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, इसमें भी जितना भी क्वेश्चन है सब में करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो चूज द करेक्ट सेंटेंसेस कहता है ही फेल्ड इन द फिजिक्स। अभी ही फेल्ड इन फिजिक्स से पहले द नहीं लगा, ही फेल्ड इन फिजिक्स, ये सही होगा। ही फिजिक्स फेल्ड बिल्कुल नहीं, इसका आंसर बी होगा, ही फेल्ड इन फिजिक्स। चूज द करेक्ट, बी सा अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे, नहीं नेक्स्ट के साथ थोड़ी आएगा, बी सा शो नहीं होगा, शो भी नहीं होगा, बी सा वंडरफुल एस्टरडे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पास्ट होता है बीता हुआ कल के लिए एस्टरडे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अभय इज रनिंग, ठीक है, वेरी फास्ट,
वेरी फास्टली नहीं होगा, मोर फास्ट भी नहीं होगा, द फास्टेस्ट भी नहीं होगा, वेरी फास्ट होगा आंसर। देखिए करेक्ट सेंटेंस के खेल को देख लीजिए और समझ लीजिए। समस्या यहाँ पे भी आएगी आप लोगों को, जब समस्या की बात आएगी। 35 तक हम लोगों ने डिस्कस किया, 36 देख लेते हैं क्या कहता है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, यानी चूज द करेक्ट सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। कहता है चूज द करेक्ट, आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, मैं हमेशा गाना चाहता था। चलिए अब देखिए चाहता था बहुआ, तो टू के साथ कभी भी फोर आता नहीं, पहला खत्म हो गया। आई ऑलवेज वांटेड, यहाँ पे बीन अ सिंगर, ये भी ये कि टू के बाद भी थ्री नहीं आएगा, खत्म हो गया। आई वांट टू बी ए सिंगर, ये तो सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है, सी ही सही है, डी नहीं होगा। आई केम, ही केम ऑन। अब देखिए ये जो फुट है, ऑन फुट एक फ्रेज होता है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का जरूरत नहीं है। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। फिर कहता है डोंट मेक अ नॉइज, ये एक फ्रेज है। हैव यू सीन द रेड फोर्ट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो उसके पहले द लगेगा। वंस देयर वाज अ किंग होगा, कहता वहां एक बार एक राजा था, ये कहानी में हम लोग पढ़ते हैं, यहां देख लीजिए। 41 में क्वेश्चन करता है श्रीलंका इज, श्रीलंका क्या है, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक द्वीप है, तो इसलिए इसका आंसर एन आइलैंड होगा। श्रीलंका एक द्वीप है, श्रीलंका इज एन आइलैंड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो एथियस्ट यानी बी में जो वर्ड है उसको हम लोग करेक्टली स्पेल्ड में देखेंगे। 42 की अगर बात हम लोग करेंगे तो 42 का बी आंसर होगा, और वो है एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब होता है, ये क्या बोलता है, आस्तिक, जो भगवान को मानता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे अलाउटेड, ये होगा आंसर। अलाउटेड का स्पेलिंग ALLOTED, अलाउटेड होता है। 44 में चूज द करेक्टली, तो बिगिनिंग BEGINING। अब देखिए बिगिनिंग में, देखिए सबसे पहली बात है कि BE से जो शुरुआत हुआ है, तो बिगिनिंग में तो 44 की जो हम बात करेंगे, 44 की जो हम बात करेंगे, तो 44 का आंसर होगा डी, बिगिनिंग। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डी में और ए में कोई फर्क तो नहीं दिख रहा है भाई। BEGINNING बिगिनिंग, सॉरी इसका आंसर पहले ए लगाएंगे। बाकी ऑप्शन मिस प्रिंट है। वैग्यू, वैग्यू का मतलब आपको बताए थे अस्पष्ट, अस्पष्ट का क्लियर हो जाएगा एंटो। चूज द करेक्टली में स्पेल्ड वर्ड। इरुडिशन ERUDI, यहाँ देख लीजिए, बी इसका आंसर होगा। फिर कहता चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स माने बादल होते हैं बउआ, देख लीजिए। 47 के बाद हो गया। ये 48 पे देखते हैं क्या कहता है। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। अब यहाँ पे जो सवाल है उसको देख लेते हैं। हाउ सिली ऑफ हिम, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेंट का प्रयोग होगा और एक्सक्लेम का प्रयोग होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा, और कोई इसमें है ही नहीं है। फिर कहता है यू आर लाफिंग होगा, तुम हंस रहे हो। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ की बात कर रहा है, तो द पुलिस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया है भाई, गिरफ्तार कर चुका है, कर चुका था कि कर चुका है, तो जब पुलिस की बात करेंगे द पुलिस। अब यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा, पुलिस हमेशा हैव होगा। हैव अरेस्टेड द थीफ, गिरफ्तार किया है, ये आंसर होगा। और डीड आ रहा है, तो जब डीड आया तो भैया डीड के बाद यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट चाहिए तो आंसर होगा सी। वेयर डिड सी वाइट दैट ड्रेस। देखिए देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सवाल जो है वो दिमाग को घुमाने वाला, कभी कभी यही सब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए 80 माइल्स, कहता 8 मील, 8 माइल्स, 8 मील एक साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक साथ डिस्कस करेंगे तो ये प्लूरल होगा, सॉरी सिंगुलर होगा, और इसलिए इसका आंसर इज होगा। फिर कहता माई फ्रेंड एंड आई, मेरा मित्र और आई मैं, आवर होमवर्क एवरीडे, तो करते हैं, तो दो व्यक्ति हो गया इसलिए प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो डू इसका आंसर होगा। फिर देखिए और एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, यानी
रोज के हैबिट की बात किया है तो इसलिए एवरीडे हो गया। फिर कहता है 2 years अगो, अगो पास्ट इंडिफिनिट को रिप्रेजेंट करता है और पास्ट इंडिफिनिट में V2 लगता है इसलिए शाह हो गया इसका आंसर। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, अब 2 को हटाओ तब ना डायरेक्ट में बनाओगे तो फॉलो मी इसका आंसर दिख रहा है मुझे, और तो कोई दिख नहीं रहा है तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया 55 का। चलिए 56 से भी देखते हैं। 56 द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन अप, यानी कहता है कि सेब का मैंगोज यानी आम के जो दाम हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो द प्राइस बढ़ा है तो गॉन अप, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि जब प्राइस की बात कर रहे हैं एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग है ना यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ गॉन अप बढ़ चुका है, ये चीज़ की चर्चा करेंगे क्योंकि हैज़ सिंगुलर है और V3 भी गॉन है, ये भी ध्यान रखिए। हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज़, उसकी जो सैलरी है वो कितना है भाई, तो 10,000 रुपये आम मंथ होगा इसका आंसर। फिर कहता है द टीचर सेड टू हिम डू नॉट रीड सो फास्ट, तो टीचर ने क्या किया, उसको तेज पढ़ने से मना किया, तो नॉट टू होगा और नॉट टू ऑप्शन नंबर बी में है, ए में है नहीं, बी में है, सी में भी नहीं है और डी हाँ डी में है भाई, लेकिन यहाँ देखो हेड आस्क्ड कहाँ से आ गया भाई, इसलिए डी खत्म हो गया, आंसर हो गया इसका बी एडवाइस्ड। यहाँ भी देखिए एडवाइस्ड की बात आया। चलिए 59 में देखते हैं अब कि 59 क्या कहता है। 59 और 60, क्योंकि 60 के बाद तो फिर बुक वाला सवाल आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, कहता है ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग तो वेयर हैव यू गोइंग तो कभी आएगा नहीं, वेयर यू गोइंग आएगा नहीं, वेयर आर यू गोइंग ये दिख रहा है मुझे, आ सकता है तो ही आस्क्ड मी होगा, आस्क्ड ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। अब देखो डायरेक्ट करना है तो ज़्यादा सही ही सेड टू मी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी होगा। द बुक इन पार्ट्स, अब द बुक प्रीपोजिशन के साथ आया तो इससे कोई मतलब नहीं, द बुक इज हो जाएगा इसका आंसर, बोरिंग। अब पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा, तो ये सॉरी पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, ये बात की चर्चा यहाँ पे की गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो बने थे 1967 ईस्वी में, ये बात की चर्चा हमने अप्रोच सेक्शन में किया है आपका। फिर कहता भारत इमोई हम रिटन बाई किसके द्वारा, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक स्पीच है। इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर क्या है, तो बेस्ड ऑन पार्शलिटी, गॉडलेस, बेस्ड ऑन मैटर। यहाँ देखो किस पर आधारित है, तो बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास पे। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स 1915 से लेकर 1947 ईस्वी तक किसने, तो एम गांधी, देख लीजिए कंफ्यूज करेगा एम गांधी, यही सबसे बड़ा सवाल होता है, एम गांधी शॉर्ट में लिख देता है और लोग परेशान होते हैं, कंफ्यूजन का सवाल यहीं से होता है। फिर उसके बाद आइए 65 के बाद 67, रुक जा भाई इतना तेज मत दौड़ो, 66 आ गया, कहता है विच लैंग्वेज नॉट आर नेटिव लैंग्वेज, कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो देखिए भारत में हिंदी भी बोली जाती, तमिल भी बोली जाती, मलयालम भी बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसलिए इसका आंसर इंग्लिश होगा। पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मलगांवकर होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, कहाँ से, द यूएसए से बिलोंग करते हैं ये। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी से कौन प्रभावित है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे। चलिए देखते हैं आगे 70 कहता है इफ अमेरिका बिकम अ ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ, कौन देखेगा ओवरलुक, निग्रो, निग्रो की समस्याओं को ये ओवरलुक नजरअंदाज करेगा, इससे निग्रो होगा। हु वाज अ फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, तो ये थे बर्ट्रैंड रसल, मेल फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। और सिगानोया बिलोंग्स टू विच कंट्री, सेंचुरी, सिगानोया किस सेंचुरी से बिलोंग करती थी, तो सिगानोया के बारे में अगर बात की जाए तो सिगानोया बिलोंग करती है 20वीं सेंचुरी से, इसलिए डी इसका आंसर हो गया। और सिगानोया एक जापानीज राइटर हैं। चलिए अ चार्ल्स बॉन्ड इज रिटन बाय, चार्ल्स बॉन्ड किनके द्वारा लिखा गया, तो चार्ल्स बॉन्ड लिखा गया है जर्मन ग्रियर के द्वारा। फिर कहता डोरोथी एल सायर्स सेज द प्रेस इज फ्री, दैट प्रेस इज फ्री, ये जो है इसमें कहता है एवरीवेयर नहीं, एट मोस्ट प्लेसेज, सब जगह पे नहीं फ्री है, कुछ खास जगहों पे फ्री है। और हाउ फ्री द प्रेस रिटन बाय, तो ये लिखा गया डोरोथी एल सायर्स के द्वारा, डोरोथी एल सायर्स लिखे हाउ इज द फ्री द प्रेस,
चलिए भाई 76 के बाद बात आते हैं बउआ 77 की। तो अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक के द्वारा इंडियन पीपल जो हैं वो डीपली क्या होते हैं, तो डीपली रिलीजियस, धार्मिक होते हैं भारत के लोग। ये पर्ल एस बक के द्वारा कहना है महात्मा गांधी बाज नॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ वेस्ट। तो इनोमोर यानी वो क्या थे, महात्मा गांधी खुश नहीं थे। देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज, खुश नहीं थे। इनामोर्ड मैंने चकाचौंध, वो तो थे नहीं। क्रिटिकल महत्वपूर्ण नहीं होगा। कंटेम्प्टस मतलब संतुष्ट करने वाला होगा नहीं। हुआ लोमोब कौन था, तो लोमोब एक लैंड ऑनर था। चलिए उसके बाद लोमोब वांट्स टू मैरी किससे, तो नटालिया से। और जॉन डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट था। अरे वाह। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो लिखा जाता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है ना। देख लीजिए वाल्ट विटमन इज 37 ईयर्स ओल्ड। द लाइन एंड द प्रॉम्प्ट्स गो रोलिंग, एक सेंटेंस है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा इसका आंसर। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हास्ट दाई ऑफ म्यूजिक इज टू, ये लाइन कहाँ से आया है, तो ये लाइन की अगर बात करेंगे थिंक ऑफ नॉट ऑफ मी देम दाउ हास्ट, ये आंसर है टू ऑटम से आया है इसमें। एटी 86 के बाद आइए 87। वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन थे भाई, तो देखिए लवर की चर्चा यहाँ पे जॉन किट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और द लाइन सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये तो यानी किताब से लाया गया है। और 89 द टीचर हु काउट से भी प्लेइंग अप्रिसिएटेड, नहीं उनको तो पनिश सजा दिए हैं। और हाउ मेनी बार सोनेट्स डिड रूपर्ट ब्रूक राइट, रूपर्ट ब्रूक ने कितने बार सोनेट्स को लिखा है, तो देखिए 5 लिखा है कि 6 लिखा है कि 7 लिखा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ देख लेते हैं कितने सोनेट्स को इन्होंने लिखा है। तो बार सोनेट्स की बात करेंगे तो इन्होंने 5 बार सोनेट्स लिखा है। और द पोएट इज द सोल्जर इन द सोल्जर डिपिक्टिंग द मिजरी ऑफ वार, बार के बारे में बताया गया है कवि के द्वारा। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, किसने, तो मैकेबेडी द मिस्ट्री कैट। और द पोएट कंपेयर्स मैकेबेडी टू किससे भाई, तो नेपोलियन से। रुक जा भाई, दौड़ मत। इन बांग्लादेश में कहता है कि बच्चों को देखभाल किया जाता है किसके द्वारा, तो होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा। और फायर हिम रिटन बाई आता है के एन दारूवाला के द्वारा। द पोएट इज फील्ड विथ प्रोटेस्ट बिकॉज, यानी कभी जो है वो क्या हुआ था, तो प्रोटेस्ट से हो गया था क्योंकि उसको सांप से, जिस सर्प से बात की जाए तो सांप से डर लग रहा था। बिल्कुल ही डिड नॉट वांट टू स्नेक गो, वो नहीं चाहते थे, स्नेक में डीएच लॉरेंस नहीं चाहते थे कि सांप जाए वहाँ से। और हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, सांप को मारने का फैसला किसने किया, तो अब सांप को मारने का फैसला किए डीएच लॉरेंस। चलिए इसको देख लेते हैं, डीएच लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा। हु हिट द स्नेक, इसका आंसर डीएच लॉरेंस होगा। और डेट वुमेन डाइड द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, ये माय ग्रैंड मदर हाउस से है। और एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये 2 फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है क्योंकि रेवेन्यू का ही 2 ही फैक्टर है। और कहता हुआ नो द इंटरनेशनल इंग्लिश राइटर्स, इंटरनेशनल इंग्लिश राइटर के रूप में किनको जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सलमान रशीद एंड VS नैपुल को जाना जाता है। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव के। अब ये 5वां मॉडल पेपर है जो मैंने कंप्लीट कराया है आप लोग को, अब ध्यान देंगे। चलिए बाकी आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल।